गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। सन 2014 में हमने देखा था कि गॉडजिला और म्यूटोस के बीच में लड़ाई होती है। गॉडजिला म्यूटोस को खत्म कर देता है और इसके बाद वो अपनी दुनिया में यानी कि समंदर में वापस चला जाता है। गॉडजिला और म्यूटोस की जंग के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दैत्यनुमा क्रीचर्स हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। इनके लिए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोनार्क। दुनिया अब मोनार्क के खिलाफ है क्योंकि दुनिया को पता है कि मोनार्क जानती है कि वो टाइटन्स कहां पर है और दुनिया चाहती है कि मोनार्क उन टाइटन्स को खत्म कर दे। यहाँ डॉक्टर एमा को दिखाया जाता है जो मोनार्क के लिए काम करती है। वो अपनी 12 साल की बेटी मेडिसिन के साथ रहती है। वो अपनी बेटी के साथ मोनार्क के हेडक्वार्टर जाती है जहां पर ये देखते हैं कि एक लार्वे के अंदर से एक बहुत बड़ा जीव पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मोथरा। मोथरा लार्वे के अंदर से निकलने के बाद बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, लेकिन डॉक्टर एमा एक डिवाइस से उसके माइंड को कंट्रोल करती है और उसे पूरी तरह से शांत कर देती है। इस डिवाइस का नाम होता है ऑर्का, जिससे न सिर्फ टाइटन के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि उनसे कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो एमा, उसकी बेटी मेडिसिन और साथ ही साथ ऑर्का डिवाइस को यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में दिखाया जाता है जहाँ पर मोनार्क के बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर सेरिजावा और उनकी असिस्टेंट विवियन एक ज्यूरी के सामने बैठे होते हैं। उनसे कहा जाता है कि टाइटन्स हमारी दुनिया के लिए खतरा है, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि ये दुनिया पहले टाइटन्स की थी, हमने उनकी दुनिया पर कब्जा किया है और वैसे भी सारे टाइटन्स खतरनाक नहीं है। मोनार्क उनको स्टडी कर रही है। मोनार्क के अंदर इतनी क्षमता है कि वो पता लगा सकती है कि कौन टाइटन खतरनाक है और कौन नहीं। तभी इन्हें मैसेज मिलता है कि एमा और उसकी बेटी मेडिसिन को किसी ने अगवा कर लिया है, साथ ही वो ऑर्का डिवाइस को भी अपने साथ ले गए। ये सुनने के बाद सेरिजावा एमा के एक्स हस्बैंड जिसका नाम मार्क है उसके पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है, साथ ही साथ वो ऑर्का डिवाइस भी ले गए। मार्क पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करता था, लेकिन सन 2014 में गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई में उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसने मोनार्क को छोड़ दिया। मार्क को नहीं पता होता कि एमा ने ऑर्का को दोबारा से बना लिया। वो कहता है कि कॉलेज डेज में हमने इसे बनाया था ताकि हम व्हेल मछलियों से कम्युनिकेट कर सकें और उन्हें किनारे पर आने से रोक सकें। ऑर्का बनाना एक बहुत बड़ी गलती है। सेरिजावा मार्क को बताते हैं कि इस दुनिया में 17 टाइटन्स हैं जिनमें से कुछ हाइपर स्लीप में हैं और अब सेरिजावा चाहते हैं कि मार्क उनके साथ काम करे और ऑर्का को हासिल करने में उनकी मदद करे। अगर ऑर्का मिल गया तो मार्क की पत्नी और उसकी बेटी भी मिल जाएगी। इसीलिए मार्क इनके साथ इनके बेस में जाता है जो समंदर के बीचों बीच होता है। यहाँ पर इन्हें वीडियो फुटेज से पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी मेडिसिन को जिसने अगवा किया है उसका नाम एलन जोना है, जो पहले ब्रिटिश कर्नल था लेकिन अब वो एक इको टेररिस्ट है। इको टेररिस्ट उसे कहा जाता है जिसे लगता है कि इंसान इस दुनिया को खत्म कर रहे हैं और अब एलन चाहता है कि इस दुनिया पर टाइटन्स का राज हो। इसीलिए वो ऑर्का डिवाइस की मदद से सारे टाइटन्स को जगाना चाहता है ताकि धरती एक बार फिर से पहले जैसी हो जाए। अब इन्हें यहाँ पर सिग्नल मिलते हैं कि इनकी तरफ गॉडजिला आ रहा है जो बहुत वक्त से इनके रडार से दूर था। बेस में सबके सब डर जाते हैं और गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करते हैं। मार्क कहता है कि ऐसा मत करना, हम उसका सामना नहीं कर सकते। हालांकि मार्क गॉडजिला से बहुत नफरत करता है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में उसी की वजह से उसके बेटे की जान गई थी और गॉडजिला जब पानी के नीचे से इनके बेस के सामने आता है तो मार्क उसके सामने जाता है। गॉडजिला इनके ग्लास पर टक्कर मारकर यहाँ से निकल जाता है। मार्क कहता है कि शायद हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। ये रडार में देखते हैं कि गॉडजिला बार बार एंटार्क्टिका जाता है क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जिसका नाम है किंग गिडोरा। एमा ने उसे नाम दिया होता है मॉन्स्टर जीरो, जिसे पूरी तरह से एंटार्क्टिका की बर्फ में जमा कर रखा होता है। और अब मार्क और उसकी पूरी टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां पर एलन और उसके सभी लोग होते हैं। मार्क उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी पत्नी एमा और उसकी बेटी मेडिसिन होती है। वो अपनी बेटी और पत्नी को कहता है कि मेरी तरफ आओ, लेकिन एमा अपनी बेटी को उस तरफ जाने से मना कर देती है। वो मार्क को कहती है कि भागो। इसके बाद वो रिमोट का बटन दबाती है और जहां पर मॉन्स्टर जीरो पूरी तरह से जमा हुआ होता है वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। एमा अपनी बेटी को लेकर एलन के साथ यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल जाती है और अब यहाँ से सबके सब भागना शुरू कर देते हैं। मैक्स जब बाहर होता है तभी वो देखता है कि 3 मुंह वाला बहुत बड़ा क्रिएचर जिसका नाम मॉन्स्टर जीरो है वो जमीन के नीचे से ऊपर निकल रहा है और इससे पहले कि वो इन्हें मारता यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है जो मॉन्स्टर जीरो से लड़ना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में हजारों लाखों साल पुरानी दुश्मनी है। मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो उसे नीचे गिरा देता है और अब वो इंसानों को मारना शुरू कर देता है। पर तभी यहाँ पर मोनार्क की फोर्सेस आ जाती है जो मॉन्स्टर जीरो पर हमला कर देती है और एक बार फिर से गॉडजिला उससे लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर जीरो यहाँ से भाग जाता है और अब मैक्स और पूरी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ जाता है कि एमा और उसकी बेटी का अपहरण नहीं हुआ बल्कि वो एलन के साथ मिली हुई है। अब इन्हें एमा का वीडियो कॉल आता है और वो इन सबको बताती है कि मैं एक एक करके बहुत जल्दी सभी टाइटन्स को आजाद कर दूंगी। इंसानों ने इस पूरी धरती को पॉल्यूटेड कर दिया है, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अब हमें बैलेंस की जरूरत है। टाइटन्स पृथ्वी के असली मालिक हैं, अगर इसे इंसानों के भरोसे छोड़ दिया तो वो धरती को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। टाइटन्स के अंदर ऐसा रेडिएशन है, वहां पर प्रकृति फलती फूलती है। ये एमा से पूछते हैं कि अगर हमने टाइटन्स को आजाद कर दिया तो वो इंसानों को धरती से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एमा कहती है कि ऐसा नहीं होगा, हजारों साल पहले इंसान और टाइटन्स एक साथ रहते थे, बस फर्क इतना था कि उस वक्त इंसान टाइटन्स को अपना देवता मानते थे और अब वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। पिछले 60 सालों में मोनार्क ने बहुत सारी ऐसी जगहें बनाई है जहां पर इंसान सुरक्षित रह सकता है। मैं तुम सबको सलाह दूंगी कि तुम उन जगहों पर चले जाओ। और इसके बाद एमा मैक्सिको में एक और टाइटन को जगाती है जिसका नाम रोडन है। वो ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है जिससे शहर में बहुत तबाही मचती है, लेकिन मोनार्क की टीम किसी तरह से उसे किंग गिडोरा यानी कि मॉन्स्टर जीरो के सामने ले आती है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है। मॉन्स्टर जीरो बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए रोडन को हरा देता है। इसके बाद मॉन्स्टर जीरो मोनार्क के प्लेन की तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाता यहाँ पर गॉडजिला जाता है जो मॉन्स्टर जीरो के ऊपर हमला कर देता है। इस बार वो उसका उल्टा सर उखाड़ देता है, लेकिन अभी भी लगातार लड़ रहे होते हैं। इसीलिए आमीन के ऊपर एक मिसाइल छोड़ने का फैसला करती है जो 2 मील के दायरे में हर एक चीज को खत्म कर देती है। मोनार्क की टीम यहाँ से निकल जाती है और जब मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो गॉडजिला की लगती है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गॉडजिला की इस धमाके में मृत्यु हो जाती है
है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो को कुछ नहीं होता। वो यहाँ से उड़ जाता है और उसका वो सर जो गॉडजिला ने उखाड़ दिया था वो दोबारा से ग्रो हो जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर जीरो दुनिया में जितने भी टाइटन्स होते हैं सब टाइटन्स को जगा देता है। साथ ही रोडन जो ज्वालामुखी के अंदर से निकला था वो भी मॉन्स्टर जीरो को अपना किंग मान लेता है। ये सब देखने के बाद एमा की बेटी मेडिसिन उसके खिलाफ हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब गलत हो रहा है। वहीं मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को माइथोलॉजिकल टेक्स्ट से पता चलता है कि मॉन्स्टर जीरो दरअसल किंग गिदोरा है और वो अर्थ का नहीं है बल्कि वो एक एलियन है और वो पूरी अर्थ को अपने अनुकूल बदलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक और टाइटन जिसका नाम मोथरा है, जो इस कहानी की शुरुआत में कोकून से निकली थी, पर फायरिंग होने के बाद, हमला होने के बाद वो झरने के पीछे छुप गई थी। दरअसल उसने एक बार फिर से अपने आप को कोकून के अंदर संभाल लिया था और अब जबकि पूरी दुनिया के टाइटन्स जाग चुके हैं तो वो भी कोकून से बाहर आ जाती है, जो कि एक बहुत ही विशाल फ्लाइंग टाइटन होती है। दरअसल ये टाइटन्स की रानी है। यहाँ पर मोनार्क को पता चलता है कि वो किसी को सिग्नल भेज रही है और जब वो सिग्नल को ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो गॉडजिला को सिग्नल भेज रही है और गॉडजिला भी उसका जवाब दे रहा होता है, यानी कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है। और जब वो मोथरा का पीछा करते हैं तो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर गॉडजिला है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ये सबमरीन से जब पानी के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत पुराना शहर है जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये वो वक्त है जब गॉडजिला और इंसान एक साथ रहा करते थे। गॉडजिला इस धरती पर राज करता था। अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर गॉडजिला होता है। वो धरती के कोर से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो जल्दी से अपनी बॉडी को हील कर ले, लेकिन इस प्रोसेस में कई साल लगेंगे। इसीलिए मैक्स और डॉक्टर सेरिज़ा वही फैसला करते हैं कि वो मिसाइल को ब्लास्ट करके इस जगह का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे गॉडजिला जल्दी हील हो जाएगा। लेकिन जब भी मिसाइल को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो लॉन्च नहीं होती, क्योंकि इनका सबमरीन जमीन से यानी कि तल से टकराया था। और अब एक ही रास्ता है कि कोई मिसाइल को लेकर गॉडजिला के पास जाए और मैनुअली उसे वहां पर सेट कर दे। डॉक्टर सेरिज़ावा कहते हैं कि काम मैं करूंगा और वो मिसाइल लेके गॉडजिला के पास जाते हैं। मिसाइल में टाइमर ऑन करते हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो गॉडजिला को छूते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सबमरीन भी अब ऊपर पहुंच चुका होता है और अगले पल समंदर से गॉडजिला निकलता है, जो कि अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वहीं एमा को भी अब एहसास होता है कि गिदोरा इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वो इंसानों के साथ मिलकर कभी भी नहीं रह सकता। लेकिन एलन अभी भी इस बात को नहीं मानता। पर एमा की बेटी मेडिसिन इस जगह से और का डिवाइस लेकर निकल जाती है। वो उसे एक लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑन करती है ताकि सारे के सारे जितने भी टाइटन्स हैं वो सब के सब शांत हो जाएं। और कुछ ही देर में वहां पर गिदोरा आ जाता है और उस पूरी जगह को नष्ट कर देता है जहां पर मेडिसिन होती है। मेडिसिन और का डिवाइस को लेकर बाहर भागती है। गिदोरा उसे देख लेता है। वो और का डिवाइस को तोड़ देता है और इसके बाद वो मेडिसिन को मारने वाला होता है कि तब तक यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। गॉडजिला उस पर हमला करता है और इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पर गिदोरा अभी भी गॉडजिला से शक्तिशाली होता है, इसीलिए मोनार्क टीम गॉडजिला का साथ देती है। वो भी गिदोरा के ऊपर हमला करती है, लेकिन मोनार्क की टीम को जल्दी वापस लौटना पड़ता है क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि गॉडजिला का रेडिएशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बहुत जल्दी वो फट जाएगा, जिससे चारों तरफ तबाही मचेगी। अब यहाँ पर क्वीन मोथरा आ जाती है, तो गॉडजिला की मदद करना चाहती है, लेकिन इससे पहले क्यों ऐसा करती। यहाँ पर रोडान, जो कि ज्वालामुखी के अंदर से निकला था, वो मोथरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मोथरा उसे खत्म कर देती है। वहीं गिदोरा ने पूरी तरह से गॉडजिला को ओवरपावर कर लिया होता है। वो गॉडजिला को उठाकर आसमान की गहराइयों में ले जाता है और वहां से फेंक देता है। और अब गिदोरा गॉडजिला को मारने वाला होता है कि वहां पर मोथरा आ जाती है। मोथरा जानबूझकर गिदोरा के मुंह के सामने आ जाती है। वो उसे जलाकर राख कर देता है और उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सब की सब गॉडजिला में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि गॉडजिला को बचाने के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया होता है। गॉडजिला हील तो हो रहा होता है, लेकिन अभी भी गिदोरा उस पर लगातार हमला कर रहा होता है। यहाँ पर एमा भी आ जाती है, जो मार्क से मिलती है। ये दोनों अपनी बेटी मेडिसिन को ढूंढ लेते हैं। साथ ही इनके पास और का डिवाइस भी है जो टूटा हुआ होता है। ये उसे रिपेयर करते हैं ताकि गिदोरा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और जैसे और का रिपेयर होता है, एमा उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे गिदोरा का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। वो गॉडजिला को छोड़कर इनके पीछे आता है। एमा सबकी जान बचाने के लिए ऑर्का को गाड़ी में लेकर यहाँ से निकल जाती है और जल्दी गिदोरा उस तक पहुंच जाता है। वो उसे मार देता है। अब यहाँ पर गॉडजिला भी आ जाता है, जो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसकी बॉडी से आग निकल रही होती है और जब वो गिदोरा के ऊपर हमला करता है तो गिदोरा उसके हमले के आगे टिक नहीं पाता। गॉडजिला गिदोरा को मार देता है। गिदोरा के मरते यहाँ पर जितने भी टाइटन्स होते हैं वो सब के सब गॉडजिला के पास आ जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं, यानी कि उन्होंने गॉडजिला को अपना असली किंग मान लिया है। ये सब कुछ शांत होने के बाद हमें मोनार्क की फाइल दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि टाइटन्स अब धरती को हील करने में इंसानों की मदद कर रहे हैं। साथ ही मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को एक अंडा भी मिलता है, जो कि क्वीन मोथरा का होता है। हमें यह भी बताया जाता है कि जितने भी टाइटन्स होते हैं वो सब के सब स्कल आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ का राजा कॉन्ग है। यहाँ गुफाओं में हमें कुछ पेंटिंग्स भी दिखाई जाती है, जिसमें कॉन्ग और गॉडजिला आपस में लड़ रहे होते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलन मैक्सिको में गिदोरा का कटा हुआ सिर खरीद रहा है, क्योंकि वो उससे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है। तो ये थी पूरी कहानी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स की। ये मूवी ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6। इस मूवी का बजट था 170 to 200 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 387 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको